बेंच पे या कैप्टन के पॉकेट में होने चाहिए कि मेरे पास चॉइस हो। ये ना हो कि लास्ट वर्ल्ड कप में जिस तरह नसीम एक अनफॉर्चुनेट अनफिट हुआ और पूरी टीम का कॉम्बिनेशन बिगड़ गया। वो नया बॉल दूसरे एंड से कौन करेगा, एक एंड से शाइन कर रहा है, दूसरे एंड से आपके पास बॉलर नहीं था, फिर आपने मजबूरन हारिस से करा, हारिस पिटा। देखिए हारिस की स्पेशलिटी थी डेप्थ ओवर मिडिल, अब आपने उससे नई बॉल कराई, उसका भी सारा खराब हो गया। तो वो चीज के लिए अब आपके पास 3 नए बॉलर हैं, 3 नए बॉलने वाले बॉलर, आमिर, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी। और जिस तरह शाहीन ने बॉलिंग की है, उसी पे मैं एक्सीलेंट 3 ओवर्स और 1 गेंद। ऐसा लग रहा है पिछला जो मैच था जिसमें सिर्फ 2 गेंद हुई थी, जिस दूसरी गेंद पर उसने टिम रॉबिन्सन को बोल्ड किया था। इकबाल भाई, छोटा मुंह बड़ी बात होगी, जंगल में एक ही शेर होता है। आमिर अपने एक एक्सपर्ट है, अपनी 4 साल बाद वापस आया, अपनी एक भूख के साथ आया। शाहीन एक रेपुटेशन प्लेयर है और उसकी एक वर्ल्ड वाइड रेपो बनी हुई नए बॉल के, स्पेशली पहले ओवर की। सही। और नसीम जिस तरह अभी बॉल कर रहा है, तो तीनों भूखे शेरों की तरह। ये हमारे मुल्क का फायदा है। इन दी एंड पाकिस्तान टीम को एक अच्छा बॉलिंग लीथल कॉम्बिनेशन मिल गया है। अब ये कप्तान के ऊपर है कि उसको यूटिलाइज कैसे करता है। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, साजिद हुसैन हजरा बोल रहा हूँ जी, मैं पतुकी से। जी साजिद साहब, क्या कहेंगे? मेरा सवाल है, बॉलिंग तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी की आज पाकिस्तानी बॉलर ने और एक छोटा टारगेट दिया, लेकिन जो बैटिंग है जिसमें उस्मान साहब और न्याजी साहब को खिलाया गया आज, उनको अच्छी कारकर्दगी नहीं थी। क्या समझते हैं कि इनकी जगह बनती थी? देखिए, अभी उनको पहला मैच था जिसमें बैटिंग आई है। उस्मान खान 7 रन बनाकर आउट हुए, इरफान नियाजी ने 10 से ज्यादा रन बनाए, लेकिन ये पहला मैच था तो इसलिए आपको मार्जिन तो देना पड़ेगा। खुर्रम, क्या कहेंगे? उस्मान खान पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। चलें, आज पहला मैच था, उनको परफॉर्म करना ही करना है, क्या कहेंगे आप? नहीं, करना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि देखें, आप ऐसा तो है नहीं कि आप किसी के फोन करो और आप आ गए। आप परफॉर्मेंस से आए हो और बड़ी मेहनत के बाद ये मुकाम आपने खुद हासिल किया है। आपको यहाँ पे आके अपनी जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो बेंच पे है ना, उसकी जगह आप खेले हैं। उन्होंने मौका दिया, उसको रेस्ट करा के, उसको ड्रॉप करके नहीं दिया, जिसका नाम फखर जमान है। वो पाकिस्तान टीम का रेगुलर पार्ट है और बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं उसके, इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेज हैं। और काम के इवेंट्स में, स्पेशली वर्ल्ड कप, एशिया कप, चौथे नंबर पर भी बैटिंग करने के लिए उसकी यही एबिलिटी है कि एक तो लेफ्ट हैंडेड, फिर दूसरा उसका नंबर का जो एक उसके जहन में था ना, उसने वो खत्म कर दिया। मैं ओपनर भी हूँ, ओपनर जैनमन था, 1 डाउन, 4th, 5th, 6th, इवन एक आध मैच में तो छठे पे आके उसने जिस तरह मैच को चेंज किया है पाकिस्तान के लिए। तो आप उसका, आपका जो मैच है ना फखर जमान से, अगर आपको टीम में जगह बनानी है तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा और नंबर का इशू नहीं होना चाहिए किसी भी नंबर पे। ये न्याजी के लिए भी है और ये उस्मान के लिए भी है, क्योंकि देखें दोनों आए, इनको, मुझे ऐसा, मेरा ये पर्सनली राय है कि इनको ये पूरी सीरीज देनी चाहिए दोनों को, कि आप लोग खेलो, क्योंकि आप पार्ट तो हो टीम का, ताकि इनका कॉन्फिडेंस बढ़े। क्योंकि देखें, आती अल्लाह करे परफॉर्म करे, इतना आसान नहीं होता एकदम, तो प्रेशर भी है। इंटरनेशनल क्रिकेट डिफरेंट चीज होती है। बिल्कुल सर, बजायर पिच बहुत जबरदस्त होती है, माहौल जबरदस्त, फैसिलिटीज सारी, मगर प्रेशर होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर होता है, क्योंकि आपके ऊपर जो टीम आती, सही है, यंग है, इनएक्सपीरियंस है, मगर उनका जो स्टाफ है वो काम वैसे ही कर रहा है जैसे एक प्रोफेशनल करते हैं। जो उनकी एक ट्रेडमार्क है न्यूजीलैंड, उनका एनालिस्ट, उनकी फील्डिंग कोच, उनकी कोचिंग, उनका जो मेथड होता है टीम का, आप देख लें, वो अपने मेथड से नहीं हटते। सही है, प्लेयर एक्सपीरियंस नहीं है, नए प्लेयर है, मगर उनका जो एक पैटर्न है बैटिंग का, देख लें उनका वे ऑफ प्ले क्या है। आउट हो गया 90 पे, मगर उन्होंने चेंज नहीं किया मेथड। सही है, 20 ओवर भी पूरे नहीं, 20 ओवर भी नहीं। उन्होंने बोला T20 हमने इसी मेथड पे खेलनी है, जो बैट बॉल है उसको कन्वर्ट करना है, वरना एटलीस्ट सिंगल तो लेना ही लेना है। टिम सीफर्ट और मार्क चैपमैन, दो उनके ऐसे प्लेयर हैं जो माजी में रन स्कोर करते हैं। बिल्कुल। चैपमैन ने तो सर लास्ट सीरीज बहुत अच्छी खेली, लेकिन आज भी मतलब पहला या तो मैच था, या फिर ये कि प्रेशर उन पे ज्यादा है, बीइंग द सीनियर प्लेयर, क्योंकि उनके पास इतने एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। तो आप समझते हैं कि इन दोनों को परफॉर्म करना होगा, आज तो जल्दी आउट हो गए। चैपमैन डेंजरस प्लेयर है, और लास्ट जो पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज थी, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा रन भी इसी के थे, और बड़ा अच्छा प्लेयर है। और मेन चीज ये है इस प्लेयर की कि ये कोशिश करता है कि मैं पूरे ओवर बैटिंग करूं और सामने वाली स्ट्राइक पे जो हो उसको भी लेके चलूं, जो एक केम विलियमसन में देखा जाता है इनके न्यूजीलैंड के अंदर, कि वो इनिंग बनाते भी हैं और सामने वाले प्लेयर्स को भी खिलाते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेयर आया है, क्योंकि इसकी जो आखिरी सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान थी, इन पाकिस्तान, बहुत जबरदस्त थी, उसने बहुत अच्छी इनिंगें खेली थी और सामने पार्टनरशिप भी बिल्ड की थी। मगर अभी देखते हैं कि नेक्स्ट जो मैच है उसमें ये खिलाते क्या है। ये सेम टीम से जाते हैं
या इसमें एक आध चेंज करते हैं। आज तो फास्ट बॉलिंग अटैक भी इनका ना तजुर्बाकार था जो कीवी टीम का, हमारे मुकाबले में तो उनका तजुर्बा ऑब्वियसली बात, हम तो अपने फुल फोर्स से जा रहे हैं ना, हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ से जा रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं, हमने जो टीम शॉट तैयार किया हुआ है हमने उसको यूटिलाइज करना। हो सकता है एक मैच जीतने के बाद शायद फास्ट बॉलिंग में भी हम चेंज करें, जो बेंच पे एक आध और उनको ट्राई करें, और करना भी चाहिए। सलमान खान को ट्राई कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बेहतरीन बॉलर है और आपको डेप्थ के लिए चाहिए। अब्बास आफरीदी भी इस टीम में, अब्बास आफरीदी नया और डेप्थ दोनों बड़े अच्छे बॉल करता है, नया बॉल भी, और ये होंगे ट्राई। मुझे ऐसा लगता है अगर ये अगला मैच भी जीतते हैं तो बाबर शायद आखिरी 2 मैच उन फास्ट बॉलरों में से आमिर और शाहीन को शायद बात करके कि आप रेस्ट करो और अमीन को भी देखना चाहते हैं। पहले तो ये खबरें आ रही थी शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, वो इतने डिजेक्टेड थे कि शायद उन्होंने कहा है कि मैं इब्तदाई 2 मैचेस में मैं रेस्ट करूं, लेकिन फिर उसके बाद वो खेले दोनों मैचेस। नहीं, इकबाल भाई जहां तक कंपटीशन है आमिर के साथ, तो वो मैंने जगह नहीं छोड़ना चाहिए। मैं यही कह रहा था सर, जंगल में एक ही शेर होता है और कोई अपनी जगह नहीं छोड़ता। जो स्मार्ट मूवर होता है वो कभी भी नहीं छोड़ता। लेकिन और यही एक असूल भी है कि मैं अपनी जगह क्यों किसी को दूं, हाँ मेरे से बेहतर है वो खुद बीट कर ले। दूसरी बात रही कि अगर आप ये देखें कि जमान और अब्बास को अगर आप खिलाते हैं ना तो आपको आगे के लिए आसान हो जाएगा कि हमें, हाँ इसको इंटरनेशनल हमने खिलाया है, फिर हारिस रऊफ भी तो आएगा ना टीम में वापस। अभी फिलहाल अभी थोड़ा सा जो उनकी लास्ट 1-1.5 साल से फॉर्म थी बॉलिंग की, वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन एक्सपीरियंस तो है, एक्सपीरियंस तो है, सब चीजें, स्पीड भी है, एक्सपीरियंस भी है, मगर उनकी 1.5 साल से वो अपनी फॉर्म को लेके स्ट्रगल कर रहे थे। अब वो शायद आए, उनके अंदर भूख जगह के नहीं 5 बॉलर पूरे हुए में हो गया, मेरी जगह कैसे बनेगी? छठा बॉलर जो है वो हसनैन भी रेडी हो रहा है, एहसानुल्लाह का ऑपरेट हो गया है, आप भी लाइन में लगे हो, तो अब थोड़ा सा पैकेज बढ़ गया है तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। मोहम्मद अली भी है, मतलब अब दिख रहा है ना, तो इंसान फिर बोलता है थोड़ा सा लेट ना हो जाओ। तो ये पर्सनल भी होता है प्लेयर को कि यार लाइन लंबी होती जा रही है, मुझे वापस जाना है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सिद्दीक अकबर हाफिजाबाद से बात कर रहा हूँ। हाफिजाबाद से सिद्दीक, क्या पूछना चाहेंगे, क्या कहेंगे? जी मेरा सवाल ये है कि हमारा जो मेन बैट्समैन है फखर जमान, उसको बार बार टीम से ड्रॉप क्यों किया जाता है? यानी एक बेहतरीन बैट्समैन है, ओपनर बैट्समैन है, आप बार बार उसको बाहर बैठाते हैं, उनकी जगह पर किसी नए खिलाड़ी को मौका देते हैं, इस तरह खिलाड़ी के कैरियर पर असर पड़ता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मेन प्लेयर है उसको आप टीम में रखें, जैसे बाबर आजम फखर को आप रिजवान को रखते हैं, हम सब खिलाते हैं, इस तरह फखर जमान को सब खिलाना चाहिए। ठीक है सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया। फखर जमान को रोलिंग स्टोन नहीं बनाया हुआ है, कभी कुछ कभी कुछ। एक तो वो बेसिकली ही इज एन ओपनर। अगर आप देखें जो उसकी परफॉर्मेंस थी अब से 7 साल पहले से ही, लेकिन T20 वो जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था जो उसने परफॉर्मेंस दी, तो आप समझते हैं फ़खर जमान का कॉन्फिडेंस भी इससे ख़राब हुआ है कि एक बैट्समैन को जो स्पेशलाइज्ड है ओपनिंग के लिए, उसको कभी दूसरे, कभी तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर लाया जाए, तो इससे फ़र्क पड़ता है। मुझे ऐसा नहीं, आपकी बात में जाहिर सी बात है सर, बहुत फ़र्क पड़ता है, मगर अगर आप सामने वाले से बात करके उसको रेस्ट कराएं तो वो कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं यार मेरे को बात की हुई है और मुझे पर्पसली रेस्ट करा रहे हैं कि इनको ट्राई करना है कि अगर जरूरत पड़े तो हमारे पास ये कैसे हैं, हमने मैच तो देखा हो, क्योंकि दोनों एक्सपीरियंस हैं, दोनों का डेब्यू हुआ है, इरफान का भी और उसका भी, उस्मान का भी, और प्लेयर दोनों अच्छे हैं, मगर खिलाएंगे तो पता चलेगा ना। इंटरनेशनल क्रिकेट और इनएक्सपीरियंस है, और क्योंकि दोनों ने लीगों में अच्छा परफॉर्म किया, खासतौर उस्मान ने तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। तो आप जब तक इंटरनेशनल खिलाएंगे नहीं, उनको 4, 5, 8 मैच देंगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा? कुर्बानी का बकरा नहीं, कुर्बानी का बकरा नहीं, फर्स्ट चॉइस कप्तान की फखर ही होगा, क्योंकि एक तो उसको नंबर का मसला नहीं है, दूसरी बात वो पिछले 4-5 साल से टीम का रेगुलर मेंबर है। लेकिन मिडिल ऑर्डर में फखर वो परफॉर्मेंस नहीं देता जो सर्किल में देता है, आप मानते हैं इस बात को? देखें पाकिस्तान टीम में तो उसको मैंने देखा सर्कल में काफी अरसे से उसको नहीं बैटिंग मिल रही, वो उसने जितनी बैटिंग की है पिछले 3, 4, 5 साल में उसने की है 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, और उसको बकायदा रोल देके भेजा गया कि आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलोर में जो नहीं, देखें एक आध मैच अगर आपने भेज दिया कि सडन, वैसे तो रिजवान और बाबर ही कर रहे थे, वन डाउन आ गया या 4 नंबर आ गया, मगर उसका रोल बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, 4 नंबर 5 नंबर पे आपने इफ्तिखार के साथ क्या करना है, और ये जो नंबर है ना, इसमें अगर 5 नंबर, 6 नंबर और 4 नंबर, ये 3 प्लेयर जो होते हैं ना, आपका
बैकबोन होते हैं, बेसिकली डिसाइड करते हैं कि ठीक है, आपका टोटल कितना क्या होगा। होगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे, ओपनर्स के हवाले से भी हम बात करेंगे। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी टेलीफोन कॉल भी ले रहे हैं। अगर आप कॉल करके अपनी राय का इजहार करना चाहें तो 021 कराची का कोड डायल करके 3580-4224 पर कॉल कीजिएगा। ब्रेक ले रहे और ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करें।